बोलिए गणपति महाराज की जय। कार्तिक महात्म का 18वां अध्याय। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर बाणों के गण साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए और उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंह नाद करते हुए आयुधियों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे और तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा और उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े और इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलहक का भी सिर काट दिया और धसमरई भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला और किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कोई उनके बाणों द्वारा मारे गए। और यह देखकर जलंधर अपने शुंभ और निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा और किसी प्रकार भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन कर शुरू कर दिया और महाक्रोध जलंधर शिवजी की ओर अपनी ओर ललकारने लगा और साथ ही उसने 70 बाण मार शिवजी के दग्ध कर दिया और तथा अपनी बहुत से बाणों का प्रहार किया और शिवजी उसके बाणों को काटते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया और फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया और धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए और तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए और बीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा और इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। और फिर तो काम से मोहित होकर जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो वह अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामहतु जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई और वहां पार्वती को देखकर फिर शिव जी की ओर लौटा और उधर पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा कहो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाकर उसकी स्त्री का प्रतिव्रत भ्रष्ट करो और वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। और इस प्रकार से ये 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।